सो वेलकम टू द अनदर सीरीज ऑफ द फॉरेक्स बेसिक्स। सो अभी से हम क्या करेंगे, हम अलग लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि फर्स्ट हमें क्या सीखनी है, हमें चाइनीज़ सीखनी है। तो चाइनीज़ जो है, चाइनीज़ सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चाइनीज़ सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लेटर सीखने पड़ेंगे। लेटर सीखने के बाद हमें उसके वर्ड सीखने पड़ेंगे। वर्ड सीखने के बाद हमें उसके क्या करना है, हमें सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीखना है। सो दिस इज़ द प्रोसेस दैट वी हैव टू फॉलो। एंड उसमें से एक पार्ट है दैट वी कॉल्ड एज द टाइप ऑफ चार्ट। अभी ये जो टाइप ऑफ चार्ट्स है, अभी कौन कौन से टाइप्स है, कैंडल स्टिक क्या है, बहुत सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। So make sure you have your notebook and a pen and just you're going to make your notes because यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें याद रख के फिर आगे जाना है, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ चार्ट्स। अभी कौन कौन से टाइप्स होते हैं चार्ट्स के, दैट वी वांट टू लुक। ओके, द फर्स्ट वन ओवर हियर इज द कॉल्ड एज द लाइन चार्ट, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, दिस देयर आर सम टाइप ऑफ लाइंस ओवर हियर। तो ये है कुछ लाइन चार्ट्स। The second one is the bar chart. Okay, this one is the bar chart. And the third one, this is the candlestick chart. ये जो candlestick chart है ना, this we are going to focus on this type of chart that called as candlestick charts. अगर आप यहाँ पे जाओ, this is the tool where you are going to find your candlestick charts. Okay, या अगर आप यहाँ पे गए, then you will get the more option कि जहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे types के charts है. Then if we click on the bar charts, let's back to our ट्रेडिंग व्यू। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास बार चार्ट्स का ऑप्शन, तो आपको कुछ ऐसे बार्स दिखा देगा आपके चार्ट के ऊपर। सो सी हियर इज द बार। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक ओपनिंग प्राइस दिख रही है, यहाँ पे एक क्लोजिंग प्राइस दिख रही है, एक हाई दिख रहा है और एक लो दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है आपको। अगर यहाँ पे अगर हम वापस गए कैंडल स्टिक के ऊपर, तो कैंडल स्टिक यहाँ पे दिख रही है हमें। देन इफ़ यू वांट टू ऑन द एरिया चार्ट, देयर इज़ द एरिया चार्ट। यहाँ पे अगर आपने नेक्स्ट इज हाई लो ओपन किया तो हाई लो का कुछ ऐसा दिखता है, हाई लो चार्ट्स। देन इफ़ वी गो थ्रू दी लेट्स से रेन को चार्ट, तो रेन को चार्ट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। एक ही कलर आपको यहाँ पे रिपीटेडली दिखा देगा, द ग्रीन ग्रीन ग्रीन, दैन रेड एंड अगेन ग्रीन। तो इसके ऊपर हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, द डिटेल इंफॉर्मेशन वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट ओयर। एंड देन अगेन द लाइन ब्रेक कुछ ऐसी तरीके से दिख रहा है। तो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ चार्ट्स दैट वी आर नॉट गोइंग टू यूज, वी आर जस्ट मोस्ट फोकस्ड ऑन द कैंडलस्टिक चार्ट्स एंड द लाइन चार्ट। सो आपको यहाँ पे ऐड करना ऑप्शन, द फर्स्ट वन इज द कैंडलस्टिक, जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है मार्केट में, जिसके ऊपर ही हम अपना ट्रेड प्लान करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज़ द लाइन चार्ट। तो ये हमें कभी कभी यूज़ होने वाली है जब अपना स्ट्रक्चर मार्किंग हो दैट टाइम। ओके, सो वी आर गोइंग टू मोस्ट फोकस्ड ऑन द कैंडलस्टिक चार्ट। अभी ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है, ओके, दिस इज द कैंडलस्टिक चार्ट। अभी ये जो चार्ट है कैंडलस्टिक, इसके ऊपर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या मार्केट में हो सकता है, एक तो बाइंग हो सकती है या फिर सेलिंग हो सकती है। तो ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है ना, दैट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स, या फिर कुछ दिनों बाद, या फिर कुछ सेकेंड कुछ मिनट बाद। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है, ये सारी चीज़ें हमें कैंडल स्टिक के ऊपर से पता चलती है कि मार्केट अभी बिहेव कैसे कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ द 50 मिनट चार्ट। तो यहाँ पे हमें सारे फोकस करना है पूरा दिस कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो कि ये कैंडल स्टिक का पूरा मीनिंग क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड इन अ डिटेल कि ये कैंडल स्टिक है क्या, वाई दिस कलर, वाई दिस कैंडल स्टिक, वाई व्हाट इज this called and all those things. Okay, so here we are, the first candlestick is this one. Okay, the body of the candlestick and the wick. So we just, this one is the green candlestick that we are just made it over. Okay, and there is the another candlestick, the color of the candlestick is going to be the red color. Okay, there is the another candlestick over here, that is the red candlestick. Okay, देर इज़ दी ओनली द टू टाइप ऑफ कैंडलस्टिक, जो दो टाइप की कैंडलस्टिक होती है मार्केट में, एक तो ग्रीन होती है एंड देन अनदर वन इज दी सेल, दी रेड कैंडलस्टिक। जो मैंने आपको बोला था, हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट वन इज द बाय एंड द सेकेंड ऑप्शन दैट इज द सेल, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द बाय एंड द अनदर ऑप्शन इज द सेल। अभी ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायर्स है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल का मतलब सिंपल है कि यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है। रेड कैंडल का मीनिंग सिंपल है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है, ठीक है, मतलब सेलर्स मार्केट में है।
सबसे पहले हमें इस कैंडल में सिर्फ 3 चीज़ें देखनी होती, 3 चीज़ें हमें ज़्यादा फोकस करना होता है ये 3 चीज़ों के अंदर। वो 3 चीज़ें क्या है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज ओवर हियर, दैट इज द बॉडी ऑफ द कैंडल स्टिक। अभी ये जो बॉडी है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है कि बॉडी कैसी कैंडल स्टिक की। फर्स्ट वन इज द बॉडी ऑफ द कैंडल स्टिक। द नेक्स्ट थिंग इज द विक ऑफ द कैंडल स्टिक। अभी ये जो विक है, सी दिस वी कॉल्ड अ विक और द शैडो। यहाँ पे हम 2 चीज़ इसको बोलते हैं। फर्स्ट वन इज द विक बोलते हैं या फिर हमें इसे बोलते हैं शेडो ऑफ द कैंडल स्टिक, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स इन द डिटेल। जस्ट मेक श्योर कि आप अपने नोट्स बनाते हो एंड उसके ऊपर आप लिखते हो कि क्या क्या हम बोलते हैं इस कैंडल स्टिक के अंदर, क्या क्या चीज़ है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन इज द कलर ऑफ द कैंडल स्टिक। अभी ये जो कलर है, विच कलर इज दिस इज द ग्रीन कलर, ठीक है। देखिए वहाँ पे हमें 2 ही कलर दिखेंगे। दिस वन इज द ग्रीन कलर किसका, ग्रीन, बॉडी ऑफ द कैंडल स्टिक, ठीक है। सेम चीज़ें यहाँ पे होती है, द शैडो एंड द विक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस कैंडल स्टिक के ऊपर दी विक एंड द शैडो ऑफ द कैंडल स्टिक कौन से, ग्रीन कलर के। यहाँ पे ग्रीन कलर है, यहाँ पे कैंडल स्टिक का कलर कौन सा है, यहाँ पे कैंडल स्टिक का कलर है रेड। सो वी आर गोइंग टू मोस्ट फोकस्ड ऑन दी रेड कलर, ओके। ये जो है रेड कलर है। क्यों है रेड कलर, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर्स है। थर्ड चीज़ क्या है इसकी, थर्ड चीज़ इज दी बॉडी। अभी ये बॉडी कैसी है, लेट्स से ये जो बॉडी है हमें फुल दिख रही है, ठीक है, ऐसे बॉडी दिख रही है। अगर ये बॉडी कुछ ऐसी होगी तो आप इसकी बॉडी देखोगे कि बॉडी कितनी है, विक कितनी है एंड कलर कौन सा है, ओके। सो हियर द बॉडी इज द विल जस्ट मेंशन ऑल दिस स्टफ, ठीक है। थर्ड वन इज दी बॉडी, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें देखनी होती है कैंडल स्टिक के अंदर। अभी ये जो कैंडल स्टिक है इसका मीनिंग क्या है, सिंपल। ये जो कैंडल स्टिक है ना, ये हमें प्राइस दिखाती है कि कौन सी प्राइस कहाँ पे चल रही है मार्केट में। सी हियर इज ऑल द प्राइस, ठीक है, यहाँ पे प्राइस है। अकॉर्डिंग टू दैट ये जो कैंडल स्टिक है, कैंडल स्टिक क्रिएट होती है मार्केट, हर मिनट में, हर 5 मिनट में, 15 मिनट में, 30 मिनट में, 1 मिनट में, 1 आवर पे, 4 आवर पे, डेली एंड वीकली। हर एक टाइम की अपनी एक अलग कैंडल स्टिक होती है, ठीक है, अलग अलग कैंडल स्टिक होती है। आई जस्ट एक्सप्लेन यू गाइज, आई जस्ट एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स दैट वाई दिस कैंडल स्टिक। फर्स्ट हमें क्या देखना है, हमें बॉडी देखनी है कैंडल स्टिक। लेट्स से हमें एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आप सुबह उठे, ठीक है, आप सुबह उठे एंड सुबह उठते आपको थोड़ा सा लो फील हुआ, मतलब आपको क्या हुआ, आपको थोड़ा सा लो फील हुआ, मतलब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। तो ये जो कैंडल स्टिक है, ठीक है, आप जब सुबह उठे ये कैंडल स्टिक क्या हुई, ये थोड़ी नीचे गई, ये थोड़ी नीचे गई, मतलब इसका कलर क्या हुआ था, इसका कलर रेड हुआ था, ठीक है। आपने थोड़ा सा लो फील किया, फिर जैसे ही दिन की शुरुआत हुई आपकी जो एनर्जी थी वापस इस लेवल पे आई। इस लेवल पे जैसे ही एनर्जी आई तो इसका कलर क्या हुआ, वापस क्या हुआ, ग्रीन हुआ, ठीक है। बट आपने सुबह सुबह क्या ये किया, आपने सुबह सुबह क्या फील किया कि आपकी एनर्जी क्या थी, आपकी एनर्जी थोड़ी कम थी। बट जब भी शुरुआत हुई दिन की आपकी एनर्जी वापस आई एंड फिर जो एंड था, जो दिन था आपका बहुत अच्छा गया। बट एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि थोड़ी वापस आपको थकान महसूस हुई, ठीक है, वापस थोड़ी क्या हुई, थकान महसूस हुई। मतलब एंड ऑफ द डे आपका जो दिन ख़त्म हुआ वहाँ पे भी थोड़ी सी एनर्जी थोड़ी सी कम हुई। बट ओवरऑल आपका डे क्या हुआ, ओवरऑल आपका डे बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया आपका डे, इसलिए ये क्या है, ग्रीन कैंडल है। ऑन द अदर साइड यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे ही दिन की शुरुआत हुई, आपको जो दिन था वो थोड़ा सा अच्छा था, मतलब जो मॉर्निंग थी बहुत अच्छी थी, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा फील हुआ आपको, मॉर्निंग अच्छी हुई, आपने उठ के एक्सरसाइज की, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट किया, ठीक है, मॉर्निंग अच्छी थी। बट जैसे ही आपका दिन शुरुआत हुआ तो यहाँ से क्या हुआ, आपकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी, ठीक है, ठीक है। तो एनर्जी कम होने लगी तो आपका जो कलर था वो चेंज हुआ। वापस मार्केट ने क्या किया, मतलब आपकी जो दिन का जो था पूरा दिन वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ख़राब होके नीचे आया। मतलब बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस हुआ या फिर कुछ बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई। यहाँ पे आया 7 बजे आपका दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा। बट एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि आपने थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा फील किया, यहाँ पे कुछ तो गुड न्यूज़ मिली आपको कि ठीक है ये चीज़ होगी, ये चीज़ नहीं होगी। तो यहाँ पे एंड ऑफ द डे क्या हुआ, एंड ऑफ द डे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो गया, मतलब एंड ऑफ द डे आपको जो कैंडल है कुछ ऐसा क्लोज हुआ। अभी इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट डज दिस मीन। अभी ये जो ग्रीन कैंडल है इसमें हमें पता है कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है। यहाँ पे सेल यहाँ पे लिखा है मैंने बिकॉज यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है। हमें सिर्फ जो भी मार्केट करता है उसके अकॉर्डिंग जाना है, हमें उसके अपोजिट नहीं जाना है, ठीक है।
ये जो ग्रीन कैंडल है इसका मीनिंग यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है। अभी जो मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि यहाँ पे शुरू होता है दिन, ठीक है, हमारा दिन कहाँ से शुरू हो रहा है, दिन नीचे से शुरू हो रहा है। मतलब जब भी ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस होती है वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, ठीक है, इसका जो होता है स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। मतलब जो ग्रीन कैंडल होती है वो यहाँ से ओपन होती है, ओपन, इसने क्या किया, हाई लगाया, मतलब यहाँ तक बायर्स थे मार्केट में, बायर्स कितने थे, जैसे ही इस प्राइस पे ओपन हुआ, लेट्स कॉपी दिस प्राइस, इस प्राइस पे क्या थे, इस प्राइस पे हमारे बायर्स थे, ठीक है, दिस इज द प्राइस, ये जो प्राइस है ये दोनों कैंडल की लिस्ट सेम है, ठीक है। ये जो प्राइस थी यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से बायर्स आए मार्केट में, ठीक है, मार्केट जैसे ओपन हुआ था नीचे गया, नीचे गया मतलब ये जो है, ये जो है ये आपकी है, जो है आपकी लो की प्राइस, ठीक है, दिस इज योर लो, ओपन, लो, हाई एंड दिस इज द क्लोज। अभी जो हाई की प्राइस है दिस इज योर हाई प्राइस, ठीक है, ये जो है आपकी हाई की प्राइस है। एंड जैसे ही मार्केट क्लोज होने लगा वहाँ पे थोड़े से क्या हुआ, सेलर्स एंटर हुए एंड इस कैंडलस्टिक जो भी बायर्स थे मार्केट में उनको थोड़ा सा नीचे खींचा, ठीक है, ये इस लेवल पे खींचा, देन द मार्केट प्राइजेस, देयर इज द प्राइस इज 4071। लुक, अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से इज कि जब भी मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है, मार्केट इस लेवल पे ओपन हुआ, जैसे मार्केट ओपन हुआ मार्केट ने एक लो लगाया, जैसे मार्केट ओपन हुआ मार्केट ने एक लो लगाया, मतलब जो प्राइस थी 52 से कहाँ पे आई, 46 तक आई। बट इस लेवल पे क्या हुआ, इस लेवल पे बायर्स आए, जितनी भी नीचे प्राइस आई थी ओपन से नीचे उसके ऊपर मार्केट गया, एंड एंड ऑफ द डे जहाँ पे ये जो था ये प्राइस है हाई का, हाई का जो प्राइस है वो है 4076 एंड एंड ऑफ द डे मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ, 4071। इसके ऊपर हमारी एक पूरी कैंडलस्टिक बनती है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीन कैंडलस्टिक, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीन कैंडलस्टिक। इसको बोलते हैं हम लोग ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, ठीक है, ओपन, लो, हाई, क्लोज, मतलब जैसे मार्केट ओपन हुआ था मार्केट ने एक लो लगाया, एक हाई लगाया एंड फिर क्लोज हुआ। एंड वाई दिस वीक, ये जो हमने हाई लगाया था यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए कि मार्केट आज दिन भर में कहाँ गया था, ठीक है, तो वीक और वी कैन से शैडो, हमें ये क्या दिखाता है कि मार्केट यहाँ तक जाके आया वापस, इसलिए ये शैडो है, ये हमें देखनी है कि मार्केट कहाँ तक गया था या फिर कहाँ तक नीचे गया था या फिर कहाँ तक ऊपर गया था। सो दैट शैडो हेल्प अस टू नो दैट मार्केट वेयर द मार्केट वेंट ऑन थ्रू आउट द डे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेलिंग कैंडल। अभी ये जो सेल की कैंडल है ना ये कौन सी ओपन, मतलब इसको बोलते हैं बेरिश कैंडल एंड दिस इज बोलते हैं बुलिश कैंडल। अगर आपको पता होगा कि जो बुल होते हैं ना वो ऊपर से नीचे अटैक करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बुलिश एंड दिस इज कॉल्ड एज द बेरिश। अभी ऐसा क्यों, जो बुल होते हैं वो ऊपर से नीचे अटैक करते हैं, विल जस्ट टाइप द ओयर, सी, ये जो बुल होते हैं ना ये क्या करते हैं, नीचे से ऊपर मारते हैं, मतलब नीचे से ऊपर अटैक करते हैं, और जो ये जो बैर है ये बैर क्या करते हैं, ऊपर से नीचे अटैक करते हैं। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि जब भी बाइंग आती है मार्केट में तो ये क्या करता है, ये नीचे से ऊपर लेता है, ठीक है, नीचे से ऊपर अटैक करता है। एंड ओवर हियर अगर जब भी सेलिंग आती है मार्केट में, जब भी सेलिंग आती है तभी ऊपर से नीचे अटैक करता है, इसलिए इसको बोलते हैं बेरिश कैंडलस्टिक एंड दिस इज द बुलिश कैंडलस्टिक। अभी सेलिंग के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे जो जब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ एक छोटा सा हाई लगाया, हाई लगाने के बाद जैसे ही यहाँ पे बायर्स एंटर हुए, जैसे ही यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए, तो सेलर्स एंटर हुए तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से नीचे शुरू हुआ, मतलब नीचे जाने लगा। जब भी प्राइस ऐसी थी तो ये जो कैंडल स्टिक थी इसका कलर था ग्रीन, ठीक है, ये जो कैंडल स्टिक थी इसका कलर था ग्रीन, बिकॉज ओपन होने के टाइम और ये ऊपर जाने के टाइम डिफरेंस कितना था, 71 एंड 76, डिफरेंस कितना था, 71 एंड 76, मतलब 5 पॉइंट का डिफरेंस था। तो यहाँ से नीचे आने के बाद कलर क्या हुआ, कैंडलस्टिक का चेंज हुआ कलर, क्यों, बिकॉज यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए, सेलर्स जैसे ही एंटर हुए कलर चेंज हुआ और मार्केट यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ। जैसे ही नीचे गिरा यहाँ तक इस पॉइंट तक आया मार्केट, कौन से पॉइंट तक आया, 4046। अभी इस पॉइंट तक मार्केट आया, बट
एंड ऑफ द डे जब भी अपना दुकान जब क्लोज होता है तब एंड ऑफ द डे क्या हुआ, थोड़े से यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स और आ गए मार्केट में, थोड़े से बायर्स आ गए, जो प्राइस थी 46 से लेके 52 तक आ गई एंड यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, मतलब इस लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ। द वीक शोज अस कि कितना तक मार्केट नीचे गया है, ठीक है, मार्केट कितना तक नीचे गया एंड क्लोज कहाँ पे हुआ, इस लेवल पे, मतलब इस प्राइस पे मार्केट क्लोज हुआ। दिस इज दी टू कैंडल स्टिक और इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा क्रिएट होता है, सी ओपन हाई लो एंड क्लोज। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन हाई एंड लो एंड क्लोज, ठीक है। Just write over here, that is open high low and close. This is OHLC model and this one is OLHC model, ठीक है। ये है बुलिश कैंडलस्टिक के लिए एंड ये दिस वन इज द बेरिश कैंडलस्टिक के लिए एंड द सेम चीज वो हमें दिखती है इस कैंडलस्टिक के ऊपर, दिस सी दिस इज द कैंडलस्टिक एंड दैट सेम थिंग वी आर जस्ट लुकिंग ओवर कि कैंडलस्टिक कैसे दिखती है। नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज कैसे करना है कैंडल को जब भी कैंडल ओपन होती है या फिर नहीं, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे चार्ट में जाएंगे, दिस इज द गोल्ड चार्ट, ठीक है, दिस इज द गोल्ड चार्ट। अभी ये जो चार्ट है यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही है, ठीक है। कैंडलस्टिक के अंदर हमें तीन चीज़ें दिख रही है, द फर्स्ट वन इज विक दिख रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट जो चीज़ है हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, बॉडी दिख रही है, ठीक है, बॉडी ऑफ द कैंडल एंड थर्ड वन इज आई जस्ट शो यू इन दिस, ठीक है, वीक है यहाँ पे, दिस इज द बॉडी ऑफ द कैंडलस्टिक एंड द थर्ड वन इज द कलर। अभी ये कैंडलस्टिक का कलर ये कैंडलस्टिक से डिफरेंट है, राइट, तो हमें तीन चीज़ें यहाँ पे दिखती है, तो दिस इज द बुलिश कैंडलस्टिक, दिस वन इज द बेरिश कैंडलस्टिक। यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे छोटी सी वीक मार्केट में यहाँ पे वीक लगाई है एंड देन फिर बहुत ज़्यादा नीचे आया। सो यहाँ पे आपको सारे नोट्स बनाने, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिखनी है कि हमें तीन चीज़ें देखनी, दैट इज़ अ विक, बॉडी एंड द कलर ऑफ द कैंडलस्टिक। ओके, सो अभी इसके बाद हम सीखने वाले वर्ड्स। अभी वर्ड्स में हम क्या क्या सीखेंगे, वर्ड्स में हम पैटर्न सीखेंगे, बट बिफोर दैट आई जस्ट शो यू वन थिंग। सी अभी ये कैंडलस्टिक क्या हुई, जैसी कैंडलस्टिक ओपन होती है, सी अभी यहाँ पे क्या हुआ, कैंडलस्टिक ओपन हुई है, जस्ट फोकस ऑन दिस कैंडलस्टिक। जैसे ही कैंडलस्टिक ओपन हुई इसने क्या लगा, इसने ऊपर एक विक लगाया, वापस नीचे आई, अभी ये वापस और नीचे जाएगी। सी जैसे ही कैंडलस्टिक क्लोज होगी एक अपना वीक छोड़ेगी, लाइक दिस, सी अभी ये ऐसा कुछ वीक छोड़ेगी यहाँ पे एंड दैट वी कॉल्ड एज द वीक ऑफ द कैंडलस्टिक। सी दिस इज द वीक, दिस इज द रियल वीक ऑफ द कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक ने यहाँ पे वीक छोड़ा, ठीक है, वापस कैंडल ऊपर ओपन, अभी वापस यहाँ पे जो कैंडलस्टिक ओपन होगी वापस एक नई कैंडलस्टिक ओपन होगी। नेक्स्ट वन इज द कैंडलस्टिक, सी यहाँ पे कैंडलस्टिक क्लोज होगी, जस्ट 17 सेकेंड्स, 16, 15, 14, 13, 12, 11, सी अभी वापस एक लो लगाया अच्छा सा, 6, 5, 4। अभी नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक ओपन होगी ये हमारा ये कैंडलस्टिक का लो है, ठीक है, ये कैंडलस्टिक का लो है। अभी ये जो सेकंड कैंडलस्टिक ओपन हुई इसका जो हाई यहाँ पे, अगर ये कैंडलस्टिक कंटिन्यू होती है तो इसका हाई ऊपर लगेगा। सी ये इस कैंडल ने वीक कहाँ पे छोड़ी, इस लेवल पे वीक छोड़ी एंड अगर ये कैंडलस्टिक को कंटिन्यू करना है, ये जो कैंडलस्टिक है पूरी इसको कंटिन्यू करना है तो इट गोइंग टू बी रीच ओवर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, विल जस्ट वेट एंड विल जस्ट चेक कि क्या करती है नेक्स्ट कैंडलस्टिक, ठीक है। यहाँ पे क्या छोड़ा, वीक छोड़ा, एक बॉडी क्रिएट हो रही है एंड थर्ड वन इज द कलर। कलर कौन सा है, दी रेड, मतलब यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर दिया है, यहाँ पे आपको गेस करना है कि दिस वन इज द रेड कलर, ठीक है। द विक हो रही है, देन नेक्स्ट वन इज 18 सेकेंड, 17 सेकेंड, 16। नाउ सी जब तक एक कैंडलस्टिक मार्केट में क्लोज नहीं होती है पूरी तरीके से तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि दिस इज द कैंडलस्टिक, द फुल कैंडलस्टिक। अभी यहाँ पे कैंडलस्टिक का कलर क्या हुआ, ग्रीन हुआ वापस, अभी अभी क्या था, अभी रेड था, ठीक है। अभी नेक्स्ट कैंडलस्टिक कहाँ पे ओपन हुई, इस लेवल पे, सी दिस इज द हाई ऑफ द कैंडलस्टिक, ठीक है, हाई ऑफ द कैंडलस्टिक यहाँ पे हाई है, यहाँ पे दिस वन इज लो, दिस इज द ओपन एंड दिस वन इज द क्लोज। अभी यहाँ पे क्या है, एक वीक छोड़ी, ठीक है, वापस नीचे आ रहा है मार्केट। नाउ इस कैंडलस्टिक का हाई लो मार्क करेंगे, विल जस्ट मार्क दिस हाई लो। सी दिस इज द, this one is the, okay, again the candlestick is forming in the green color, see suddenly it changes to the red color,
जब तक ये कैंडलस्टिक क्लोज नहीं होती है तब तक हम नहीं बोल सकते दिस इज द बुलिश कैंडल और द बेरिश कैंडलस्टिक। सी, इसको बोलेंगे हम वीक। अभी कुछ 13 सेकंड में कैंडलस्टिक क्लोज होगी नीचे की तरफ ओनली। सो सी, दिस इज द वीक ऑफ द कैंडलस्टिक। तो इसका जो हाई होगा, ओके, जो इसका हाई होगा वो होगा ये वाला, दिस इज द हाई ऑफ द कैंडलस्टिक, दिस वन इज द लो ऑफ द कैंडलस्टिक। ठीक है, वो ओपन कहाँ पे हुई है कैंडलस्टिक, ओपन हुई इस लेवल पे, दिस इज द ओपनिंग प्राइस ऑफ द कैंडलस्टिक एंड दिस वन इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द कैंडलस्टिक। ठीक है, दिस वन इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द कैंडलस्टिक। क्लोजिंग यहाँ पे, ओपनिंग यहाँ पे, दिस इज द ओपनिंग प्राइस। जो रेड कैंडलस्टिक होती है वो ओपन होती है ऊपर से, ठीक है, बिकॉज उसको ऊपर से नीचे जाना होता है। एंड जो ग्रीन कैंडलस्टिक है वो ओपन होती है नीचे से, बिकॉज उसको नीचे से ऊपर मारना होता है, नीचे से ऊपर अटैक करना होता है। दिस वन इज द हाई एंड दिस वन इज द लो। ठीक है, ये तो क्लियर होगा आपको। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दी वर्ड्स, दी चाइनीज वर्ड्स हम सीखेंगे कि इसको पढ़ना कैसे, व्हाट्स द राइट वे टू रीड दीज कैंडलस्टिक्स। अब इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन दैट। सो सी, हियर इज द वर्ड फॉर यू गाइज कि हमें क्या करना है, हमें सीखना है कि वर्ड्स क्या क्या है चाइनीज़ में। एंड देयर इज़ द कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ये सारे इसको बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। हमने उतने ही लिए जितने ज़रूरी है, ये हमें देखने मार्केट में क्या क्या करते, कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ द पिन बार। ठीक है, इसे बोलते हैं पिन बार। ये पिन बार जो है कुछ ऐसा दिखता है। ओके, अभी इसके पीछे जो है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, वाई दिस। ओके, अभी इसके पीछे लॉजिक क्या है। हमने 3 चीज़ें सीखी है मार्केट में। हमें कैंडलस्टिक के अंदर क्या देखना है, फर्स्ट चीज़ उसकी बॉडी कैसी होगी, सेकंड चीज़ उसकी वीक कैसी होगी, एंड थर्ड चीज़ उसका कलर कौन सा होगा, रेड या फिर ग्रीन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है आपको कि इसका जो बॉडी है, इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी है। नेक्स्ट, इसकी जो वीक है वो क्या है, वो बहुत बड़ी है, मतलब इसका टेल का इतना बहुत बड़ा है। दिस इज द वीक ऑफ द कैंडलस्टिक। ठीक है, दिस वन इज द वीक ऑफ द कैंडलस्टिक। इसकी जो वीक है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब क्या है, मार्केट कौन से लेवल पे ओपन हुआ था, इस लेवल पे ओपन हुआ था। जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए मार्केट में। सेलर्स एंटर हुए मतलब सेलर्स ने क्या किया, प्राइस को नीचे खींचा। जैसे ही प्राइस को नीचे खींचा, मार्केट यहाँ तक आया, मतलब वापस जैसे ओपन हुआ था वापस यहाँ पे नीचे तक आया। जैसे नीचे आया था उसका कलर क्या हुआ था, रेड हुआ था। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आया, बट एंड ऑफ द डे, जब भी रात हुई, एंड ऑफ द डे मार्केट ने क्या किया, मार्केट जितना नीचे आया था उसी स्पीड से उतना ही ऊपर गया। एंड फिर एंड ऑफ द डे क्लोज हुआ ऐसा। ठीक है, एंड ऑफ द डे क्या हुआ, क्लोज हुआ ऐसा। तो लेट मी जस्ट टेल यू कि यहाँ पे हुआ क्या था, कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सेलर्स आए मार्केट में, उसी स्पीड से यहाँ पे बायर्स आए और बायर्स ने वापस कंट्रोल लिया मार्केट में। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे बायर्स। यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग थे, बायर्स। यहाँ पे क्यों स्ट्रॉन्ग थे, बिकॉज यहाँ पे जो भी प्राइस थी, जो भी प्राइस से मार्केट को नीचे खींचा था, वही प्राइस से मार्केट को ऊपर लेके गए। कौन लेके गए, बायर्स लेके गए। अभी इस पिन जो ये जो पिन बार है, इसको कलर मैटर नहीं करता। अभी ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, ये है रेड कैंडल। अभी रेड कैंडल कुछ ऐसी दिखती है, सी सेम चीज़ है जो होती है यहाँ पे पिन बार में, सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। ओके, ये जो है ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल में क्या हुआ था, जो जैसे ही मार्केट ओपन होता है, मार्केट कहाँ से ओपन होता है रेड कैंडल में, मार्केट होता है ऊपर से ओपन। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक अच्छा सा मार्केट ऊपर गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे थे अपने बायर्स। ठीक है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गया। ऊपर आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ पे ऊपर गया, बिकॉज यहाँ पे विक दिख रही है हमें। ठीक है, विक का मतलब है शैडो की मार्केट इतना ऊपर जाके आया है वापस। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, मतलब यहाँ पे बायर्स थे मार्केट में, बट मार्केट से वापस क्या किया, मार्केट में वापस सेलर्स इंक्रीज हुए और जो ओपनिंग प्राइस थी इससे भी नीचे मार्केट क्लोज हुआ। मतलब इस लेवल पे क्या हुआ, इस लेवल पे सेलर्स आए मार्केट में। तो इस जो सेलर्स थे, जो भी सेलर्स थे मार्केट में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे ही ओपनिंग प्राइस थी, ठीक सी ओपनिंग जैसे प्राइस थी उससे भी नीचे मार्केट को क्या किया, क्लोज किया एंड ऑफ द डे। मतलब एंड ऑफ द डे यहाँ पे कौन ज़्यादा पावरफुल है, एंड ऑफ द डे यहाँ पे सेलर्स पावरफुल है। क्यों पावरफुल है, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था ऊपर लेके गए प्राइस, बट एंड ऑफ द डे मार्केट नीचे क्लोज हुआ। इसका मतलब यहाँ पे सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। जैसे भी
अगर आपको यहाँ पे विक जितने भी बड़ी दिखती है, मतलब एंड ऑफ द डे कौन पावरफुल है, बायर्स। कौन पावरफुल है यहाँ पे, सेलर्स। ठीक है, तो जितने भी आपको बड़ी विक दिखती है मतलब इतना बड़ा मार्केट में रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, दिस वी कॉल्ड एज अ रिजेक्शन, और दिस वी कॉल्ड एज अ पिन बार, और इसको और एक नाम है दैट वी कॉल्ड एज अ हैमर। ठीक है, इट्स लुक्स समथिंग लाइक अ हैमर और शूटिंग स्टार। It's called hammer or shooting star. ठीक है, this one, the green one is the hammer and the red one is the shooting star. इसको नाम दिए गए अलग अलग, so that's it. The next one is called as a bullish engulfing. अभी इसका मतलब क्या है, bullish engulfing का मतलब क्या है? तो फर्स्ट कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पे रेड कैंडल है। ठीक है, ये वाली जो है रेड कैंडल है, एंड जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, ये जो रेड कैंडल थी यहाँ पे एक छोटा सा वीक मारा, देन वीक मारने के बाद यहाँ पे जैसे ओपन हुई, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आया, देन यहाँ पे जो रेड कैंडल थी उसको पूरा इसने क्या किया, उसने इसने पूरा खा लिया, मतलब पूरा एनगल्फ किया। कौन से, रेड कैंडल को, इसलिए बोलते हैं इसको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। अभी ये जो एनगल्फिंग कैंडल है इसका मतलब सिंपल है कि मार्केट में कौन है, मार्केट में ज़्यादा बायर्स प्रेजेंट है। क्यों बायर्स प्रेजेंट है, हमें यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कि ये कैंडल कौन सी है, ग्रीन कैंडल है। नेक्स्ट इज इसकी बॉडी क्या है, इससे बड़ी बॉडी है। थर्ड वन इज दी, इसका कलर कौन सा है, ग्रीन कलर है। मतलब मार्केट में कौन प्रेजेंट है, मार्केट में बायर्स प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज दी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका ही उल्टा अगर हम देखें मार्केट में, यहाँ पे डायरेक्टली हमें दिखता है यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, सेलर्स प्रेजेंट है। क्योंकि जैसे ही दिस वन इज द कैंडल, ठीक है, ये वाली हमारी कौन सी कैंडल है, ये हमारी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, दिस वन इज आर ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल को जैसे ही रेड कैंडल ओपन हुई, ठीक है, ये वाली नेक्स्ट कैंडल थी, नेक्स्ट कैंडल जैसे ओपन हुई उसने एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद ये जो ग्रीन कैंडल थी उसको उसने क्या किया, पूरा खा लिया। मतलब पूरा ये जो साइज़ थी इस कैंडल की, इससे ये डबल साइज़ है। ठीक है, जैसे डबल साइज़ है मतलब एक तो पहले इसका रेड कलर है, रेड कलर होने के बाद उसका क्या है, पूरी एक बड़ी कैंडल है। ठीक है, दिस इज द बिगर कैंडल एज कम्पेयर टू दिस कैंडल। एंड थर्ड वन इसको पूरा खा लिया ये इस कैंडल को, मतलब पूरा इनगल्फ किया। सो यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है अपने सेलर्स। मतलब जैसे ही बुल्स, मतलब जैसे बायर्स प्रेजेंट थे मार्केट में, एक टाइम आया कि मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में डायरेक्टली सडनली बहुत ज़्यादा सेलर्स आए, मतलब इसको पूरा खा लिया मार्केट में। ठीक है, ये जो कैंडलस्टिक है दोनों, दैट इज bullish engulfing and this one is the bearish engulfing. This one is the bearish engulfing candle. This one is the bearish engulfing candle. Okay, ये जो दो कैंडल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हमें एक पावर मिलती है कि मार्केट में बायर्स प्रेजेंट है या फिर सेलर्स प्रेजेंट है। जो भी हमारी थर्ड सीरीज होगी द मास्टर इन दी फॉरेक्स, जो भी हमारे स्विंग्स के ट्रेड जिस पे हम प्लान करने वाले हैं, the most important pattern that we want to follow is this one, bullish engulfing and bearish engulfing। बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इसको, सो मेक श्योर यू नो इट कि क्या कैंडलस्टिक है और कैसे यूज़ करना है इसको। आई ऑल्सो शो यू कि कैसे यूज़ करना है इन दी ऑन दी चार्ट्स। ओके, थर्ड जो कैंडलस्टिक है, दिस इज़ दी मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। अभी इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, मतलब एक अंधेरा हो रहा था, अंधेरा होने के बाद एक डोजी कैंडल क्रिएट हुई एंड फिर मॉर्निंग ओपन हुई हमारी। तो ये जो डोजी कैंडल है ना, पहले इसको सीखते हैं। ठीक है, इसको, ये जो डोजी कैंडल है ना, दिस वन इज द डोजी कैंडल। ओके, अभी ये डोजी का मीनिंग क्या, इस डोजी में क्या होता है ना, यहाँ पे दोनों लोग सेम होते हैं, दोनों लोग सेम होते हैं। मतलब अगर आपने सुना होगा दैट वी कॉल्ड द टग ऑफ वॉर। अगर आपको पता होगा, अगर आपने कभी प्ले किया होगा कि ये जो दो टीम है यहाँ पे, दोनों भी टीम क्या है, दोनों टीम स्ट्रांग है ना, ये हार रहे ना ये जीत रहे, ना ये जीत रहे ना ये हार रहे। व्हाट आई एम सेइंग ओयर कि यहाँ पे दोनों भी जो टीम है वो एकदम है, बराबर है। दोनों क्या है, दोनों स्ट्रांग टीम है। तो सेम यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायर्स भी है मार्केट में और प्लस यहाँ पे सेलर्स है। अभी ये जो कैंडलस्टिक है, इन कैंडलस्टिक का कलर मैटर नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था ऊपर गया, वापस नीचे गया एंड एंड ऑफ द डे यहाँ पे क्लोज हुआ। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ ऊपर गया, नीचे आया, एंड ऑफ द डे यहाँ पे क्लोज हुआ। तो इसका कलर मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि यहाँ पे दोनों भी प्लेयर स्ट्रांग है, मतलब यहाँ पे बायर्स भी स्ट्रांग है प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर्स भी स्ट्रांग है। तो इसको हम बोलते हैं डोजी कैंडलस्टिक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोजी कैंडलस्टिक।
टग ऑफ वॉर में क्या होता है, दोनों टीम क्या है, स्ट्रांग है, मतलब यहाँ पे एक जन हारेगा तो ही ये कैंडल क्या होगी, नीचे जाएगी। अगर बायर्स वीक हो गए यहाँ पे तो ही ये कैंडल नीचे जाएगी, अगर सेलर्स वीक होए तो ही ये कैंडल क्या करेगी, ऊपर जाएगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों बराबर है, ठीक है, ना कोई हारा है ना कोई जीत रहा है। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे लेंगे, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। अभी मॉर्निंग स्टार में हमें और एक चीज़ देखनी होती है। फर्स्ट कैंडल होती है एक अच्छी खासी रेड कैंडल, मतलब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हमारे सेलर्स है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हमें सेलर्स है। सेलर्स है मार्केट में, मतलब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। बट एक पॉइंट आया मतलब एक कैंडलस्टिक क्रिएट हुई जिसको हम बोलते हैं डोजी कैंडलस्टिक। हमने अभी जो एग्जांपल दिखा था वही है। डोजी कैंडलस्टिक के बाद यहाँ पे कौन पावरफुल हुआ, उसके बाद कौन पावरफुल हुआ, सबसे पहले बायर्स पावरफुल हुआ है। मतलब मार्केट के चांसेस क्या है, मार्केट के चांसेस है ऊपर जाने के। ओके, मार्केट के क्या चांसेस है, मार्केट के चांसेस है ऊपर जाने के, बिकॉज एक डोजी कैंडलस्टिक मतलब जो टग ऑफ वॉर इनका चल रहा था, ये जो टीम थी ये क्या हुई, वीक हो गई थोड़ी सी एज कम्पेयर टू दिस। तो चांसेस किसके बढ़ते, चांसेस इनके बढ़ते जीतने के। तो सेम है कि अगर ये थोड़ी वीक पड़ी है, मतलब एक डोजी कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई, तो चांसेस है मार्केट क्या करेगा, एक ऊपर के साइड पे मूव देगा। तो दैट्स वाई देयर इज द ग्रीन कैंडल एंड इसको बोलते हैं हम लोग मॉर्निंग स्टार। सिमिलरली इसके अपोजिट क्या होता है, डोजी कहाँ पे क्रिएट होती है, डोजी होती है ऊपर क्रिएट। मतलब अच्छा खासा एक बुलिश मार्केट चल रहा है, मार्केट ऊपर जाए, मतलब यहाँ पे मार्केट में बायर्स प्रेजेंट है, ठीक है, मार्केट में क्या है, मार्केट बायर्स प्रेजेंट है मार्केट में, ठीक है, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्रिएट हो रही है। देन वी हैव द डोजी कैंडलस्टिक, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वल का सामना हो रहा है कि यहाँ पे ना बायर्स है ज़्यादा ना सेलर्स है, बट एक डोजी कैंडलस्टिक दिख रही है हमें, ठीक है। डोजी के बाद हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, कौन पावरफुल दिख रहा है, यहाँ पे हमें यहाँ पे पावरफुल दिख रहे हैं सेलर्स, बिकॉज प्राइस जैसी थी यहाँ पे ओपन हुई, हाई लगाया, एंड फिर जैसे नीचे मूव हुई, एंड ऑफ द डे यहाँ पे क्लोज हुई, मतलब यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे मार्केट में सेलर्स थे। तो सेलर्स ने क्या किया, प्राइस को पूरा इनगल्फ किया, प्लस इसको पूरा ले लिया, एंड मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द बुलिश हरामी एंड द बेरिश हरामी। अभी इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, दिस वन इज बुलिश हरामी एंड दिस वन इज द बेरिश हरामी कैंडल। सो ये जो होते हैं, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, सो लाइक दैट जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके ऊपर नाम दिया है इन लोगों ने कि बुलिश हरामी एंड द बेरिश हरामी। सो लाइक दैट इसके अंदर क्या होता है, एक अच्छी खासी एक रेड कैंडल होती है, रेड कैंडल के आगे एक अच्छी ग्रीन कैंडल होती है। अभी ये जो ग्रीन कैंडल होती है वो ऊपर भी हो सकती है या फिर नीचे के साइड पे हो सकती है। लेट्स से लाइक दिस, ऊपर भी हो सकती है या फिर ऐसे नीचे भी हो सकती है, ठीक है। जो वीक होगी वो इक्वल होगी, दोनों ज़्यादा वीक हमें बड़ी नहीं चाहिए, जो भी मैंने यहाँ पे शो किया आपको वही सेम चाहिए आपके चार्ट के ऊपर, लाइक दिस, कि एक रेड कैंडल होगी एंड देन ग्रीन कैंडल होगी, देन व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर कि प्राइस इज गोइंग टू बी अप, ठीक है, प्राइस यहाँ पे हमें कहा जानी चाहिए अप, बिकॉज यहाँ पे नेक्स्ट जो कैंडल है वो है ग्रीन कैंडल। यहाँ पे कौन सी कैंडल है, यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे कौन सी कैंडल है, रेड कैंडल है। व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट ओवर कि प्राइस क्या करे, प्राइस यहाँ से नीचे जाए, ठीक है। दिस इज द बेरिश हरामी कैंडल, दिस वी कॉल्ड इज द बुलिश हरामी कैंडल, ठीक है। सो नाउ हियर द क्वेश्चन इज कि हमें कहाँ पे ये सारी कैंडलस्टिक देखनी है। ना द क्वेश्चन इज हमें ये जो कैंडलस्टिक है कहाँ पे देखनी है, वेयर वी वांट टू सी दिस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक ऑन आवर चार्ट। नाउ हमने क्या किया, हमने ये जो 6 टाइप्स थे ये सारे पढ़ लिए कि कौन कौन सी कैंडलस्टिक होती है। अभी देख लो आप, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के, इफ वी आई जस्ट शिफ्ट ओवर हियर, this one is the another candle, okay, this is the selling candle and this all are the buying candles, okay। मतलब क्या है इसका कि आपको जितने भी ऊपर के कैंडलस्टिक है ये सारे कैंडलस्टिक आपको देखना है सपोर्ट के अंदर। मतलब सपोर्ट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी गोइंग टू कवर, बट अभी ये जो कैंडलस्टिक है ऊपर के जितने भी कैंडलस्टिक है इस कैंडलस्टिक को आपको यूज़ करना है फॉर द बाइंग। मतलब आई जस्ट टेल यू वन थिंग, जब भी मार्केट क्या होता है, जब भी मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड है, मतलब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है और हमें दिख रहा है एक पिन बार, ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा एक अच्छा सा पिन बार है। इसके बाद हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि अगर हमें पिन बार दिख रहा है अच्छा खासा, उसका वीक है, प्लस उसकी जो बॉडी है वो छोटी है। अभी इसकी जो बॉडी है 3x उसकी वीक होनी चाहिए,
ओके, जिस इज दिस साइज, ओके। तो इसकी जो बॉडी है उसकी 3x होनी चाहिए इसकी विक, ओके। तो इसको बोलते हैं हम लोग पिन बार कैंडलस्टिक या फिर हैमर बोल सकते हो आप। तो अगर हमें यहाँ पे इस लेवल पे हमें क्या दिखा, इस लेवल पे हमें अच्छी खासी पिन बार दिखी, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्लान आवर बाय ट्रेड। क्यों प्लान करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट अभी नीचे से ऊपर आ रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड है क्या सेल करने के लिए, और नहीं है। यहाँ पे जितना भी रिजेक्शन किया किसने किया, बायर्स ने यहाँ पे रिजेक्ट किया इस प्राइस को। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक बायर्स ने उठाया इस प्राइस को, एंड ग्रीन कैंडल गिव्स अस दी कंफर्मेशन कि मार्केट अभी इस लेवल से क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ओके। ये हुआ एक चीज़, द फर्स्ट थिंग, ओके। अगर सेकेंड चीज़ आई, मार्केट अभी नीचे गया, मार्केट में हमें क्या दिख रहा है, अच्छा सा डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है, नीचे आया मार्केट, एंड उसके बाद हमें दिख रहा है एक अच्छी सी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, मतलब यहाँ पे क्या है, एक अच्छी सी रेड कैंडल है। रेड कैंडल के बाद हमारे पास अच्छी सी एक ग्रीन कैंडल है, मतलब इस कैंडल ने इस कैंडल को एनगल्फ किया पूरा। अगर हमें कुछ ऐसा पैटर्न दिखा, देन वी आर गोइंग टू जस्ट बाय, ओके। बिकॉज ये जो सारे है, ठीक है, ये जो सारे हैं चार पैटर्न्स है वो है रिवर्सल पैटर्न। मतलब हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा सा फ्लो है, एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड है, और कुछ ऐसा पैटर्न हमें ये चारों में से कोई भी अगर हमें एक पैटर्न दिखता है मार्केट में, तो हम क्या करने वाले हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से रिवर्स हो गए, मतलब डायरेक्टली यहाँ से क्या करेंगे, बाय करेंगे। सिमिलरली अगर हमें कुछ ऐसे चार पैटर्न्स दिखते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे चार पैटर्न्स दिखते हैं जो है हमारे सेलिंग के लिए पैटर्न्स, दीज ऑल आर आवर बाइंग पैटर्न। मतलब इस अगर हमें कोई भी ऐसा पैटर्न दिखता है तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर बाय करने के लिए ज़्यादा फोर्स करेंगे, मतलब बाय के लिए हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो दिस आर दी सेलिंग पैटर्न्स, मतलब अगर कोई भी ऐसे पैटर्न्स हमें दिखे मार्केट में, देन वी वांट टू डिसाइड कि हमें इस लेवल पे क्या करना है, हमें इस लेवल पे क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। दिस ऑल आर दी सेलिंग पैटर्न्स, एंड यहाँ पे क्या करना है, हमें एक पैटर्न रिवर्सल कहाँ पे देखना है, अगर मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अच्छा सा अप मूव दे रहा है, अप मूव के बाद हमें यहाँ पे एक पैटर्न देखना है। दैट पैटर्न में बी दिस शूटिंग स्टार, डोजी कैंडलस्टिक, ये जो है एनगल्फिंग हो सकती है, इवनिंग स्टार हो सकता है, या फिर बेरिश हरामी हो सकता है, कोई भी पैटर्न यहाँ पे हो सकता है। लेट्स टेक एग्जांपल, अच्छा सा मूव हो रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, एंड मार्केट ऊपर जाते ही हमें क्या दिख रहा है, एक अच्छी सी रेड कैंडल दिख रही है, एक रेड कैंडल जैसे दिख रही है हमें, मतलब यहाँ पे क्या रिजेक्शन है। रिजेक्शन का मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, कि इस लेवल पे कौन एंटर हो रहा है मार्केट में, इस लेवल पे सेलर्स एंटर हो रहा है। क्योंकि ये जो प्राइस ओपन हुई थी, जैसे ओपन हुई मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाए तो इसका कलर कौन सा था, इसका कलर था ग्रीन था। बट एंड ऑफ द डे मार्केट जैसे ऊपर जाके वापस नीचे आया, जैसे एंड ऑफ द डे मार्केट क्लोज इस लेवल पे हुआ, मतलब यहाँ पे किसकी ज़्यादा पावर है, कौन है मार्केट में, कौन अवेलेबल है ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है सेलर्स। इसीलिए हमें इसको क्या यूज़ करना है, एज ए सेलिंग पैटर्न। तो इसके बाद हम क्या डिसाइड करेंगे फॉर द सेलिंग एंड नॉट फॉर द बाइंग। तो सेम है यहाँ पे, अगर ये पैटर्न आपको दिखता है ऊपर की साइड पे, ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर, अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट है, दैट वी गोइंग टू सीन इट सीन द नेक्स्ट वन। ये जो जितने भी पैटर्न है चार पांच, सो दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर द सेलिंग। ये जो ऊपर के पैटर्न है दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर द बाइंग, ओके। सो ये हुए हमारे वर्ड्स, अभी वर्ड्स हमने सीख लिए, ओके, दीज आर दी वर्ड्स। अभी आई जस्ट शो यू ऑन दी चार्ट कि ये कैसे दिखते हैं, ठीक है, कैसे यूज़ करना है। विल जस्ट गो टू आवर चार्ट्स, ठीक है, ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड है इसलिए बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, एंड देर इज़ दी कैंडल वन कैंडल, ठीक है, यहाँ से देखते हैं हाउ इट्स वर्किंग। सी द फर्स्ट पैटर्न इज दी दिस वन। आपको बताना है अभी कौन सा पैटर्न है, ये पैटर्न हमने अभी अभी जस्ट सीखा है। नीचे आ रहा है मार्केट, एक अच्छा सा हमें यहाँ पे इनसाइड यहाँ पे क्या दिख रहा है, अच्छा सा एक डोजी कैंडल स्टिक दिख रहा है। डोजी के पहले क्या हमारे पास एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल के अंदर डोजी है, प्लस उसके बाद हमारे पास क्या है, दिस इज द ग्रीन कैंडल। ये कौन सा पैटर्न है, दिस इज द मॉर्निंग स्टार पैटर्न। जैसे ही यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार कंप्लीट हुआ, मार्केट इतना ऊपर गया है, सी मार्केट ने क्या किया, इतना ऊपर की साइड पे मूव दिया, मतलब ये कौन सा है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहाँ पे देखना है, नीचे के साइड पे दिखना है। इवनिंग स्टार पैटर्न क्या दिखना है, हमें ऊपर की साइड में दिखना है, ठीक है। आई जस्ट शो यू वन इवनिंग स्टार पैटर्न,
ठीक है, दिस वन इज आर इवनिंग स्टार पैटर्न। अभी जो मैंने दिखाया था आपको, जो भी सिखाया था इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार, अभी ऐसा कुछ नहीं फिक्स नहीं कि उतनी ही साइज होगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इवनिंग स्टार पैटर्न। सी, एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे क्या है, एक अच्छा सा डोजी है, ठीक है, दिस इज द डोजी। एंड उसके बाद हमारे पास रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद मार्केट ने के एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट लिया और फिर नीचे की साइड पे मूव किया। अभी ये मार्केट ऊपर की साइड पे गया, वापस वापस ऊपर की साइड पे गया। अभी ऊपर की साइड जाने से पहले मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, व्हाट द मार्केट डज ओवर। ये जो हम देख रहे हैं ना, डेली के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ओके। तो डेली के टाइम फ्रेम पे हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, मतलब एक कैंडल हमारी डे की कैंडल है। आई जस्ट ऑल्सो टीच यू व्हाट आर दिस और दिस ऑल दिस थिंग्स। बिफोर दैट, ये हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, दिस वी कॉल्ड इज एनगल्फिंग कैंडल। जैसे ही एक रेड कैंडल को पूरा एनगल्फ किया, मार्केट बूम, मार्केट क्या किया, मार्केट ऊपर की साइड पे कंटिन्यू किया। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, एक अच्छे से एनगल्फिंग कैंडल, मार्केट कंटिन्यू किया। सिमिलरली एक अच्छा सा, दिस कैंडल वी कॉल्ड एज दी, ये जो कैंडल है इसको क्या बोलते हैं, दिस कैंडल इज कॉल्ड एज दी बुलिश हरामी। अभी जो इसकी विक है ये ज़्यादा इतनी बड़ी होनी नहीं चाहिए, इसकी जो विक है इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, बट ओके, ये हमारा जो डेली टाइम फ्रेम है, इसकी जो विक है ये कुछ इतनी होनी चाहिए, दैट इज़ द परफेक्ट बुलिश हरामी कैंडल, ठीक है। बट दिस इज ऑल्सो वी कॉल्ड एज बुलिश हरामी कैंडल एंड द मार्केट मूव टू द अपसाइड। नेक्स्ट जो कैंडल है दिस, ये जो है रिसेंटली का मूव हुआ है गोल्ड के अंदर, दिस कैंडल इज द बेरिश एनगल्फिंग। ये जो ग्रीन कैंडल है उसको पूरा इस रेड कैंडल ने क्या किया, पूरा रेड कैंडल ने खा लिया है। एंड प्लस मार्केट क्या कर रहा है, अभी नीचे के साइड पे जा रहा है। जस्ट मूव बैक, ठीक है, जस्ट शो यू अनदर थिंग। ओके, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, नेक्स्ट वन इज दी, दीज आर दी कैंडल्स, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़्यादा वीक है, ठीक है। ये जो बड़े बड़े वीक्स है तो इसको इग्नोर करना है सिंपली। अनदर थिंग ओ या, दैट इज दी मॉर्निंग स्टार, ठीक है। एक कैंडल है, बीच में डोजी है, देन देयर इज दी अनदर कैंडल एंड फिर मार्केट ने ऊपर मूव दिया। नेक्स्ट इज दी, आई जस्ट शो यू दी हैमर एंड द पिन बार्स। विल जस्ट शिफ्ट इन दी बीटीसी, ठीक है, हम लोग बीटीसी के अंदर है। बीटीसी के अंदर सबसे पहले हमें कैंडल कौन सी दिख रही है, देयर इज दी इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार दिख रही है। एक कैंडल है, कैंडल के बाद एक डोजी है, डोजी के बाद एक अच्छी सी क्या है, एक एनगल्फिंग कैंडल है, मतलब ये कौन सी है, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार मार्केट ने कंटिन्यू किया सेलिंग। नेक्स्ट इज ओवर हियर, देयर इज दी एनगल्फिंग कैंडल, एनगल्फिंग दिख रही है, एक कैंडल ने दूसरे कैंडल को पूरा एनगल्फ किया और फिर यहाँ से सेलिंग शुरू हुई। दिस हियर वी गो, आई जस्ट शो यू। अभी ये कैंडल कौन सी है, सी दिस वी कॉल्ड एज अ रिजेक्शन कैंडल। कितनी बड़ी वीक मार्केट में आई, जैसे ही रिजेक्शन कैंडल क्लोज हुई मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया है यहाँ पे। तो ये जो रिजेक्शन कैंडल्स होते हैं ना, इससे विक्स होते हैं ना, उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस करना होता है, ठीक है। अगेन वी आर जस्ट गोइंग थ्रू दी एनगल्फिंग कैंडल, सी ओ अगेन एनगल्फिंग कैंडल, जैसे एनगल्फिंग कैंडल है, बट दिस वन इज़ नॉट परफेक्ट बिकॉज यहाँ पे जो है इस कैंडल में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ऊपर वीक मारी है, सी हमें ऐसा नहीं चाहिए। द परफेक्ट एनगल्फिंग कैंडल इज दिस, आई जस्ट शो यू। द परफेक्ट एनगल्फिंग कैंडल इज दिस, सी दिस वन इज द परफेक्ट एनगल्फिंग कैंडल। मतलब इसका जो विक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, लाइक दिस, बिकॉज ये विक जो होते हैं ये क्यों मारी जाती है, वाई दिस हैपन, ऑल दिस विक्स ये क्यों होते हैं, वो सारी चीज़ें हम एसएमसी या आईसीटी में कवर करने वाले, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आज अभी के लिए विल जस्ट फोकस ऑन बेसिक ऑफ द कैंडलस्टिक, ठीक है। वी आर जस्ट लर्निंग दी वर्ड्स, हमें सेंटेंस के ऊपर अभी बनाना कैसे है वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। नाउ विल जस्ट शिफ्ट टू द अनदर पेयर, लेट्स से कि ओके, विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। सी ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने इसको एनगल्फ किया, बट क्या हमें इस कैंडल ने पूरा एनगल्फ किया, नहीं किया। दिस इज दी नॉट एनगल्फिंग कैंडल। एनगल्फिंग कैंडल होनी चाहिए जिसने लाइक दिस, सी जैसे पूरा एनगल्फ किया एंड नीचे के साइड पे क्लोज हुआ है, क्लोज बॉडी से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लोज क्या हुई, बॉडी हुई एंड फिर यहाँ पे कंटिन्यू डाउन साइड के मूवमेंट दिया। सी अगेन हियर इज दी इवनिंग स्टार, यहाँ पे हमको एक डोजी दिख रहा है, बट दिस वन इज दी अनदर कैंडल, ठीक है। तो दिस वी कैन टेक एज दी इवनिंग स्टार ऑल्सो, बट या सी हियर इज दी अनदर कैंडल, टू शो यू, इज दी अनदर कैंडल। इसको क्या बोलेंगे हम, बुलिश हरामी, बिकॉज एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल है,
ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल, सॉरी, एक अच्छी सी रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद अच्छी सी ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऊपर मूव किया। जैसे ही मार्केट को नीचे जाना था, मार्केट ने क्या किया, अच्छी खासी हमारे यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल क्रिएट की। एनगल्फिंग कैंडल जैसे क्रिएट की, मार्केट ने क्या किया, नीचे के साइड मूव किया। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि यहाँ पे कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पे कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पे सेलर ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल थी, जहाँ पे जितने भी बायर्स थे उन सबको इन लोगों ने खा लिया, एंड देन दे जस्ट मूव टू दी डाउन साइड। ओके, नेक्स्ट विल जस्ट लुक फॉर दी, सी देर इज ऑल्सो वन कैंडल। यहाँ पे कौन सी कैंडल दिख रही है हमें, जस्ट यहाँ पे कौन सी कैंडल दिख रही है हमें, एनगल्फिंग कैंडल। इस कैंडल ने इस कैंडल को पूरा खा लिया, एंड देन अप मूव, कंटिन्यू दी अप मूव। ओके, दिस इज द इथेरियम। विल जस्ट शिफ्ट टू दी आर करेंसी पेयर्स। सी दिस इज द यूरो यूएसडी। सारे जितने भी आपके पेयर्स है, कमोडिटी ले लो, यूरो यूएसडी ले लो, स्टॉक मार्केट ले लो, जितने भी आप ट्रेडिंग करते हो, उन सब में एक ही टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, डिफरेंट नहीं होते, मतलब उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता। दूसरे इसमें एक ही जैसे प्राइस एक्शंस होते हैं, एक ही जैसे सारी चीज़ें होती है। बट फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है ना, अगर आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा तो ये सारी चीज़ें देखने मिलेगी। सी दिस इज द गैप, दिस इज द गैप। तो ये जो गैप है ना, ये बहुत ज़्यादा दिखने मिलेंगे। बट फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है ना, गैप्स नहीं होते जिसके थ्रू हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक गैप है एंड यहाँ पे दो गैप है। बट ये कभी कभी हमें गैप्स दिखा देने पड़ते हैं मार्केट में। बट स्टॉक मार्केट में एंड अदर मार्केट्स, वहाँ पे हमें बहुत बड़े बड़े गैप्स दिखाई देने मिलते हैं। ठीक है, दिस इज दी मॉर्निंग स्टार, एक कैंडल, दूसरा डोजी एंड थर्ड कैंडल, तो मार्केट ऊपर गया। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें, दिस वन इज दी डाउन फ्लो, एंड अगेंस्ट देयर इज दी, दिस वन इज दी बेरिश हरामी, मार्केट वापस नीचे आया। देन इफ वी सी दी अनदर, सी देर इज अगेन द मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार मार्केट क्या गया, मार्केट नीचे आके वापस ऊपर गया। सी हाउ इट वर्क्स। अगेन यहाँ पे क्या है, एनगल्फ, जैसे एनगल्फ किया, मार्केट थोड़ा ऊपर है एंड देन इट कंटिन्यू टू मूव टू दी डाउन साइड। वापस अगर हम देखें यहाँ पे, तो बहुत बार मार्केट में ऐसे पैटर्न्स देखने मिलते हैं। आपको जस्ट क्या करना है, अगर आप बिगनर हो, जस्ट गो एंड जस्ट चेक इट आउट। आपको सिर्फ सीखना है कि मार्केट कभी कभी क्या, कब कौन से टाइम पे कौन सी पैटर्न यूज होते हैं। लेट्स से यहाँ पे कौन सा पैटर्न हमें दिख रहा है, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार दिख रहा है, परफेक्टली मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अप मूव किया। यहाँ पे कौन सा पैटर्न दिख रहा है, बैरिश शरा में दिख रहा है, परफेक्टली मार्केट नीचे आया। देन यहाँ पे कौन सा, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार के बाद मार्केट ऊपर गया। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद को मार्केट में जाके एनालिसिस करनी है, आपके आंखों को आदत होनी चाहिए टू सी दिस पर्टिकुलर वर्ड्स। अभी अगर इसमें आप मास्टर करोगे, देन एंड देन ओनली यू आर एबल टू सी इसके बाद वर्ड्स कैसे बनाना है, सेंटेंस कैसे बनाना है। पहली चीज़, गो एंड चेक इट आउट ऑल दिस स्टफ। यूरो यूएसडी में देख सकते हो आप लोग, जितने भी पेयर्स है आपके पास, यूरो यूएसडी में देखो, जितने भी अपने फॉरेक्स के पेयर्स में देखो, या फिर गोल्ड में भी देख सकते हो, एंड बीटीसी। गोल्ड जो है अभी के लिए, अगर आप करंट चार्ट देखते हो तो उसको अवॉइड करो, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। ये जो चार्ट्स है, ये जो चार्ट्स पैटर्न है, ये आपको कम देखने मिलेंगे। सो गो थ्रू दी बीटीसी देख सकते हो आप, यूरो यूएसडी देखो, US30 अगर आप करते होगे, एंड देन देर इज़ दी GBP CHF, यूरो एडी, जितने भी करेंसी पेयर्स हैं, उन सारे करेंसी पेयर्स को गो एंड चेक इट आउट ऑन दी डेली का टाइम फ्रेम। जस्ट डोंट गो एंड चेक इट आउट इन दी 15 टाइम फ्रेम, बिकॉज आपको कन्फ्यूजन होगा। जस्ट डोंट गो ऑन दोज थिंग्स, बिकॉज मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको अभी तक बतानी है। सो मेक श्योर कि आप जाके डेली के टाइम फ्रेम पे एक बार चेक कर लो, ठीक है, हाउ इट वर्किंग। सो इतना ही टास्क होगा आज के दिन, एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्राइस एक्शन, द बेसिक ऑफ द प्राइस एक्शन। कौन कौन से प्राइस एक्शन हम लोगों ने कवर किए अभी तक, दैट इज 4 टाइप के प्राइस एक्शन हमने देखे। कौन कौन से देखे थे हम लोगों ने, दैट इज दीज प्राइस एक्शन, ठीक है, दीज 1 2 3 4, एंड यहाँ पे 8 टाइप के प्राइस एक्शन। मतलब ये जो है, ये दोनों एक ही है, मतलब यहाँ पे बाइंग के लिए देखें, यहाँ पे सेलिंग के लिए देखें, जो है दिस वी कॉल्ड एज अ शूटिंग स्टार। यहाँ पे शूटिंग स्टार है, एंड देयर इज द हैमर। तो ये जो है 8 टाइप के हमने क्या देखे अभी तक, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखे। तो ये आपको जाके प्रैक्टिस करना है। सो हियर वी गो विद आवर, सो हियर वी आर विद आवर क्योट ऑफ द डे। अभी क्योट क्या है, chart don't lie but only if you know how to read them। अगर आपको पढ़ना आता है
अगर आपको मार्केट से बातें करना आता है देन एंड देन ओनली आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बिकॉज चार्ट डोंट लाई एवर। बिकॉज मार्केट जो है, मार्केट कभी गलत नहीं है। जो गलत होगे तो आप खुद होगे, बिकॉज आपको रीड करने नहीं आ रहा है चाइनीज़, तो गलत कौन होगे? आप होगे। पूरी चाइनीज़ की हिस्ट्री गलत नहीं हो सकती, गलती आपसे हो सकती है चाइनीज़ बोलने में, राइट? तो सेम है मार्केट में, अगर कौन गलत होगा तो आप हो सकते हो। मार्केट नेवर रॉन्ग, ओके। देन लर्न टू सी द स्टोरी बिहाइंड द चार्ट, नॉट जस्ट अ कैंडलस्टिक। अभी ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब हम साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। हमें कैंडलस्टिक नहीं देखनी है, बट उसके पीछे की स्टोरी देखनी है। अभी वो कैसे देखनी है, कौन से ग्लास लगा के वो सारी स्टोरी हम देखने वाले हैं, दैट वी गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट अपकमिंग सीरीज। नाउ, सो द चार्ट्स आर लाइक अ मैप, विदाउट नोइंग हाउ टू रीड दैम यू आर लॉस्ट। अभी इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास एक मैप है, ठीक है, अगर आपके पास एक मैप है तो आप उस मैप पे देख के बता सकते हो ना कि ये जो रोड है, ठीक है, ये जो वे है ये हमारा करेक्ट है, और ये जो है ये हमारा रॉन्ग है। अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनिमल्स है जो हमें खा सकते हैं, एंड दिस वन इज द राइट वे, ठीक है, दिस वन इज द राइट पाथ टू रीच टू आवर डेस्टिनेशन, टू रीच टू आवर गोल, ठीक है। तो कैंडल स्टिक भी क्या है? कैंडल स्टिक भी हमारा क्या है? हमारा एक मैप की तरह हम उसको यूज़ करने वाले हैं टू डिसाइड कि मार्केट कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या होगा। ओके, सो हाउ लर्न टू रीड दैम। हमने जो अभी चीज़ें सीखी है, जो भी हमने अभी चीज़ें सीखी है, लेट्स से यहाँ पे हमने एनगल्फिंग देखी है, ठीक है, यहाँ पे एनगल्फिंग देखी है। एनगल्फिंग के बाद हमें क्या करना है? हमें सेल के लिए देखना है, ठीक है, बेरिश एनगल्फिंग है यहाँ पे। तो इट्स ऑल्सो वर्किंग एज अ मैप, कि यहाँ पे क्या है, हमें मैप देख के हमें क्या डिसाइड करना है, यहाँ पे बाय करना है या फिर सेल करना है। तो ऐसा होता है मार्केट में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वन, एंड मेक श्योर यू प्रैक्टिस ऑल द थिंग्स। जितने भी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है उसको प्रैक्टिस करो, एंड देन ओनली यू आर एबल टू गेट द न्यू नॉलेज, ओके। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, सो मेक श्योर यू मास्टर ऑल दिस स्टफ, एंड देन यू गोइंग टू मूव टू द अनदर वन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वन।